लगे। भाभी साड़ी मुझे नहीं पहननी है, बल्कि मेरी एक दोस्त को पहननी है, वो भी कंपटीशन में। ऐसा कहकर आकाश नीलिमा को सारी बातें बता देता है। सारी बातें सुनकर नीलिमा अपनी कबर्ड खोलकर एक बहुत सुंदर साड़ी निकालकर आकाश को देते हुए कहती है, देवर जी ये लीजिए, ये साड़ी मेरी तरफ से उन्हें गिफ्ट कर दीजिएगा। भाभी आप सच में बहुत अच्छी हो, थैंक यू सो मच। अब आकाश कॉलेज जाकर शिल्पा को वो साड़ी देते हुए कहता है, तुम ये साड़ी पहनकर कंपटीशन में जाओगी तो देखना तुम ही जीतोगी। वो तो ठीक है आकाश, लेकिन तुम्हें तो पता ही है कि मुझे साड़ी पहननी नहीं आती। ओह मेरी होने वाली भाभी मॉडर्न है, चलिए ये साड़ी पहनने में मैं आपकी मदद कर देती हूँ। अब चेंजिंग रूम में ले जाकर सुमन शिल्पा को काफी मॉडर्न तरीके से साड़ी पहनाती है और फिर शिल्पा कॉलेज के स्टेज पर सभी कॉम्पिटिटर्स के साथ रैंप वॉक करती है और अंत में जीत जाती है और शिल्पा को अवार्ड भी मिलता है। तब आकाश कहता है, देखा शिल्पा, मैंने कहा था ना तुम साड़ी में बहुत सुंदर लगोगी। एनीवे, चाहे जो भी हो, लेकिन मुझे साड़ी पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसे कुछ दिन और भी बीत जाते हैं। एक दिन शाम को सिमरन आकाश को एक लड़की की फोटो दिखाते हुए कहती है, आकाश बेटा, तेरी मौसी ने गांव से ये फोटो भेजी है। इस लड़की का नाम राधिका है, बड़ी सुंदर है। तू कहे तो मैं तेरी शादी की बात चलाऊं? दरअसल माँ, मैं पहले ही एक लड़की पसंद कर चुका हूँ। वो मेरे कॉलेज में पढ़ती है, शिल्पा नाम है उसका, बहुत ही अच्छी है। सुमन भी उसे जानती है, आप उसी से पूछ लो। हाँ माँ, भैया और शिल्पा की प्यार की कहानी तो पूरे कॉलेज में फेमस है। सुमन की बच्ची, तू मेरी बुराई कर रही है या तारीफ? ठीक है, मैं समझ गई। तो ठीक है, फिर हम कल ही शिल्पा को देखने उसके घर चलते हैं। आकाश बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन सभी लोग शिल्पा के घर जाते हैं। शिल्पा एक 1 पीस ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही होती है। सभी को शिल्पा बहुत अच्छी लगती है। सिमरन शिल्पा की माँ से कहती है, बहन जी, बच्चों ने तो पहले ही एक दूसरे को पसंद कर लिया है, अब हम तो बस चट मंगनी और पट ब्याह कर देते हैं। और इस तरह शिल्पा और आकाश का रिश्ता पक्का हो जाता है। समय बीतने के साथ साथ कुछ ही दिनों में शिल्पा और आकाश की धूमधाम से शादी हो जाती है। शिल्पा दुल्हन बनकर आकाश के घर आ जाती है। नीलिमा शिल्पा की आरती उतारकर उसका गृह प्रवेश करवाती है। फिर शिल्पा अंदर आती है तो सुमन उससे कहती है, वैसे भाभी ये बताओ कि आपने ये स्टाइलिश लहंगा कहाँ से खरीदा? बहुत ही सुंदर लग रहा है। सुमन, मैंने इसे शहर के एक अच्छे डिजाइनर से बनवाया है। थोड़ी देर बातें करने के बाद शिल्पा अपने कमरे में जाकर आराम कर लेती है। अगली सुबह शिल्पा नहा धोकर एक लॉन्ग गाउन पहनकर बाहर आती है तो उसकी सास उसे देखकर कहती है, शिल्पा बहू, तुम्हारी ससुराल में आज तुम्हारा पहला दिन है और पड़ोसने मुंह दिखाई के लिए आने ही वाली होंगी, तो तुम साड़ी पहन कर आ जाओ। जी माँ जी, मैं अभी साड़ी पहन लेती हूँ। अब शिल्पा अपने कमरे में जाती है और आकाश से कहती है, लगता है माँ जी को साड़ी कुछ ज्यादा ही पसंद है। उन्होंने मुझे मेरी मुंह दिखाई पर साड़ी पहनने को कहा है, और तुम्हें तो पता ही है कि मुझे साड़ी बिल्कुल पसंद नहीं है। वैसे मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि तुम साड़ी में बहुत सुंदर लगती हो और आज तुम्हारी मुंह दिखाई है, पहन लो साड़ी, इसमें